नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कंध 1 अध्याय 9, जिसमें कि अभी तक हमने चर्चा की थी। इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह का देह त्याग, जिसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जब भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर रहे हैं, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं और महाजनों में श्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ जो हैं व्यक्ति हैं, और जब वो शरीर छोड़ रहे हैं तो उनका शरीर छोड़ना भी बड़ा आश्चर्यजनक है। इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी भी कोई महान व्यक्ति इस धरती पर जब आता है तो ना तो उसकी मृत्यु होती है और ना जन्म होता है। तो क्या होता है जब मृत्यु नहीं होती तो जन्म नहीं होता, तो क्या होता है? उसका आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। क्या होता है? एक होता है आविर्भाव और एक होता है तिरोभाव, और दोनों ही प्रसन्नता के कारण होते हैं। क्योंकि आविर्भाव इसलिए होता है कि जब एक वैष्णव इस संसार में आता है तो उसकी ख्याति वैष्णव के रूप में देखी जाती है कि वो संसार में आया है, भगवान का नाम लेगा, हमारे साथ उसका संग होगा, साधु संग करेगा, भजन क्रिया करेगा और श्री भगवान का कीर्तन करते हुए हमारे साथ समय बिताएगा। ये हर्ष और उल्लास का कारण होता है, इसीलिए कहते हैं एक भक्त का आविर्भाव होता है। दूसरा क्या होता है? भक्त का तिरोभाव होता है। तिरोभाव का मतलब जब वो इस धराधाम से, इस भौतिक जगत से अपने शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाता है तो भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और भक्त लोग प्रसन्न होते हैं कि एक भक्त को नाम जपते हुए, हरि नाम लेते हुए, भगवान की साधना करते हुए, साधु संग करते हुए भगवान श्री के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी एक हर्ष का कारण है। तो जब भी कोई भक्त आता है या जाता है तो उसकी मृत्यु पे कभी शोक नहीं मनाया जाता। उसके आविर्भाव में भी सेलिब्रेशन होती है और उसके तिरोभाव में भी सेलिब्रेशन होती है। ये जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जो इस भौतिक जगत को भौतिक तरह से जीते हैं, उनके लिए बर्थडे खुशी का मौका होता है और मृत्यु जो होती है वो दुख का मौका होता है। मगर भक्तों के लिए आविर्भाव भी हर्षोल्लास का कारण है और तिरोभाव भी हर्षोल्लास का कारण है। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो जब शरीर छोड़ रहे हैं तो उनको प्रसन्नता हो रही है, वो दुखी नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि जब वो शरीर छोड़ रहे हैं, देह त्याग कर रहे हैं, तो वहां पर सारे लोग एकत्र हुए हैं। ये आश्चर्यजनक चीज देखो, हर व्यक्ति का शरीर छूटता है, मगर भीष्म पितामह के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना देह त्याग स्वयं कर सकते हैं। वो चाहते तो अपने देह से कभी भी अपने आत्मा को अलग ना होने दें, परंतु वो देह त्याग कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है और इसको देखने के लिए, इस दिव्य समारोह को देखने के लिए सारे राजा, ऋषिगण, राज ऋषि सब उपस्थित हैं। तो हमारी चर्चा चल रही थी श्लोक संख्या 6 और 7 की, जिसमें कि कौन कौन उपस्थित हुए। तो अभी हमने पढ़ा था कि पर्वत मुनि जो है, नारद मुनि अपने मित्र पर्वतराज के साथ उस स्थान पे एकत्र हुए, आए और उनकी व्याख्या भी सुनी कि उनकी मित्रता क्यों थी और किस प्रकार से नारद मुनि और पर्वतराज पूरे संसार में विचरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए उनको एक नाम गंधर्व के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान के नाम का संगीत हर जगह फैलाते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा होने वाली है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे श्लोक संख्या 6 और 9 में, और इसमें हम दूसरा पैराग्राफ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो बताया जाता है नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से अनिवार्य संबंध है। उनका वर्णन भागवतम में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे। कौन? नारद मुनि। तो अब नारद मुनि की, पहले पर्वतराज की चर्चा हुई, अब ये नारद मुनि की चर्चा हो रही है कि अपने पूर्व जन्म में वह दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों के
संगति से उनकी भक्ति जगी और अगले जन्म में वो अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों में हुआ है। वे मुख्य देव ऋषि हैं। देव ऋषि मतलब ऋषियों में श्रेष्ठ, देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद कहा जाता है। वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। तो ब्रह्मा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि और नारद मुनि के बाद श्री कृष्ण द्वापायन व्यास देव जी और उनके बाद सुखदेव गोस्वामी, इस तरीके से और आगे सूत गोस्वामी, ऐसे परंपरा चलती आ रही है। तो परंपरा शुरू हुई भगवान कृष्ण से और नारद मुनि क्या है? तृतीय, द्वितीय कौन हो गए? वैसे अगर सांसारिक रूप से देखा जाए, जीव तत्व में देखा जाए तो ब्रह्मा जी फर्स्ट है, तो प्रथम है, गुरु है, और जो नारद मुनि है द्वितीय गुरु है। परंतु अगर ओवरऑल मिलाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण प्रथम है, ब्रह्मा जी द्वितीय है और ये तृतीय है। ठीक है, तो जीव तत्व में देखा जाए तो नारद मुनि जो है द्वितीय गुरु है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं, उनकी ब्रह्मा के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षा दी। तो उन्होंने इनिशिएशन किसको दी? प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही उन्होंने सिखा दिया था, क्योंकि कयादु के गर्भ में नारद मुनि थे जब देवताओं ने किसको? कयादु को अपहरण कर लिया था। कयादु कौन थी? कयादु थी हिरण्यकश्यपु की पत्नी और उनको अपहरण कर लिया था देवताओं ने, क्योंकि वो गर्भवती थी। इसलिए नारद मुनि ने उनको उनसे छुड़ाया और अपने आश्रम में रखा। और कयादु रोज श्रवण किया करती थी श्रीमद् भागवतम का, किनसे? नारद मुनि से। तो प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली। यहां तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों में के प्रणेता वासुदेव व्यासदेव की भी दीक्षा दी। तो वो व्यासदेव जी के भी गुरु थे। तो व्यासदेव जी को कहा जाता है कृष्ण द्वापायन व्यासदेव जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही एक गुणावतार है, अंशावतार है, सॉरी। व्यासदेव से ही माधवाचार्य को दीक्षा मिली। तो आगे जो चर्चा चलती है, माधवाचार्य जो आए और माधवाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्य संप्रदाय, जिससे गौड़िया संप्रदाय भी सम्मिलित है। तो ये गौड़िया संप्रदाय कहां से आया? माधवाचार्य से आया, है ना। सारे ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्य संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा जी, नारद, व्यास लेकर मध्य, चैतन्य तथा षड गोस्वामी, ये सारे एक ही शिष्य परम में संबंधित है। तो चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद 6 गोस्वामी। आज जो हम वृंदावन देख रहे हैं, वो 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था। कहां पर? वृंदावन में। और वृंदावन की स्थलियों को उन्होंने साधना करके उजागर किया कि वहां भगवान ने क्या क्या लीलाएं कहां कहां की। अन्यथा पहले रमण रेती नाम का एक जंगल हुआ करता था। यहाँ पर उन्होंने जो प्राकट्य लीला हुई, भगवान स्वयंभू उत्पन्न हुए, कहाँ कहाँ कौन सी लीला हुई, भगवान ने स्वयं उनको प्रदर्शित किया, उन्होंने उनको दिखाया। और जब वो नाम जपा करते थे, उनको आभास होता था कि कहाँ कहाँ भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। तो ये 6 गोस्वामियों का बहुत योगदान है हमारे संस्कृति में। बिकॉज अगर वृंदावन आज हम दर्शन कर पा रहे हैं तो ये 6 गोस्वामियों की देन है, उनकी कृपा मात्र से हम ये दर्शन कर पा रहे हैं। तो नारद जी से अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी गई है। भागवत में हम उसे प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में ही उपदेश दे दिया। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? वो माता के गर्भ में, कयादु के गर्भ में ही नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को उपदेश दे दिया। उन्होंने कृष्ण के पिता व्यासदेव, वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। तो किनको? कृष्ण के पिता को भी और युधिष्ठिर महाराज को भी उन्होंने उपदेश दिया। आगे चर्चा होती है धैम्य की, कि वहां पर एक और उपस्थित थे, धैम्य। ये धैम्य कौन थे? ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये धैम्य कौन थे? राज पुरोहित थे। किनके? जितनी भी अर्चना पूजा ये की जाती थी पांडवों द्वारा, ये धैम्य किया करते थे। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों की पुरोहिताई की और द्रौपदी के सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार किया। तो यहाँ पर क्या किया? जब उनकी सगाई हुई तो संस्कार में
ब्राह्मण के रूप में धैम्य ने ही सारे कार्य किए। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्होंने कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। तो वहां क्या, किसी भी प्रकार की पांडवों को की समस्या होती थी तो कहते हैं ना कि ब्राह्मणों से, श्रेष्ठ ब्राह्मण से जाके पूछना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें इस समस्या से निवारण कैसे मिल सकता है। तो पांडवों को किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो धैम्य के पास जाया करते थे। तो ये धैम्य क्या थे, गुरु थे उनके कुल के। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार एक वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए। तो अज्ञातवास की जो विधि थी वो धैम्य ने जो है 5 पांडवों को बताई थी, किस प्रकार से आपको अज्ञातवास करना है, और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो भी उनका नाम आया। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हो गया और अंतिम संस्कार किए गए, उस समय भी धैम्य द्वारा ये सब संपन्न किया गया था। महाभारत के अनुसार पर्व है ये 226 में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया। वास्तव में ग्रंथों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे। तो ग्रंथों को कोई अगर ट्रांसलेट कर सकता है, उनका प्रचार कर सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है तो कोई पुरोहित, उनमें से धैम्य श्रेष्ठ थे क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थों को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर करना है। तो यहाँ पर पुरोहित का कार्य क्या होता है, जो मंदिरों में पुरोहित हुआ करते हैं उनका कार्य क्या होता है, अपने वर्ण आश्रम धर्म को समझाना कि एक व्यक्ति का वर्ण आश्रम धर्म क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा वर्ण क्या है और आश्रम क्या है। हमारा आश्रम है, पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। और हमारे वर्ण क्या है, पहला हमारा वर्ण है, हम है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्या है, हम है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण क्या है, हम है वैश्य और चौथा वर्ण क्या है, हम है शूद्र। तो भगवान के ये 4 शरीर के अंग हैं, भगवान का मस्तिष्क, भगवान का सिर, भगवान का वक्षस्थल, भगवान का उदर यानी कि पेट और भगवान के चरण। तो ये 4 हिस्सों में बटा है। तो हर एक हिस्सा पूर्ण है क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए भगवान ने वर्ण आश्रम धर्म की विधि बनाई है और हर एक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। एक कुल, और ये वर्ण आश्रम धर्म जो है ये कलयुग में 100 साल की अवधि के हिसाब से बनाया गया है कि हर वर्ण में, हर एक आश्रम में व्यक्ति को कितने साल बिताने हैं, 100 में से 25 का भाग कर दो, 25 + 25 + 25 + 25। तो 25 साल वो ब्रह्मचारी रहता है, 25 साल वो गृहस्थ आश्रम में रहता है, 25 साल वो सब कुछ त्यागने का प्रयास करता है, एक साधु के रूप में अपना जीवन बिताता है और अगले के 25 साल जो है लास्ट के, वो संन्यास आश्रम में चला जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आगे बताया जाता है कि एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो कुल पुरोहित और आध्यात्मिक गुरु में कोई अंतर क्यों नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की सेवा के अंतर्गत सारी विधियों को बताया करते हैं, शास्त्रों के अनुसार विधि को बताया करते हैं। मनुष्य का जीवन क्या है, उसको क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्म क्यों होता है, भगवान से हमारा संबंध क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं। इसको समझाने के लिए सारे साधन बनाए गए हैं और यही एक कुल गुरु या पुरोहित या आध्यात्मिक व्यक्ति करता है। आगे कहते हैं, ऋषि मुनि संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते थे। तो क्या है, ऋषियों का काम है पठन पाठन यजन याजन, पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना। तो हमारा काम क्या है, ऋषि मुनियों का काम केवल इतना है, पठन पाठन यजन याजन। ब्राह्मणों का काम इतना है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम है कि उनकी भरपाई करना, उनसे ज्ञान लेना और उनके ज्ञान के एवज में उनका लालन पालन करना, उनके जीवन की जो भी सुविधाएं हैं उनको पूरा करना। मतलब सुविधाएं का मतलब ये नहीं लग्जरियस लाइफ पूरी करना, उनका राशन हो गया, उनकी जीविका चलाने की जो सामग्री हो गई वो सारी पूर्ति करना। ये किसका धर्म है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का।
ब्राह्मण का काल केवल एक है, यजन याजन पठन पाठन। और आज के समाज में ब्राह्मणों का पतन हो गया है, वो पठन पाठन तो करते नहीं, यजन याजन में ही अपनी आय को इकट्ठा करने के लिए यजन याजन करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए आजकल सारे ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि वो पठन पाठन नहीं करते हैं। केवल यजन याजन से कार्य नहीं होगा, जब पठन पाठन करेंगे तब जाके यज्ञ फलीभूत होता है। तो यहाँ पर धैर्य की चर्चा समाप्त होती है। आगे चल के बताते हैं बादरायण। ये बादरायण कौन थे जो वहां पर आए थे? बादरायण कहा जाता है श्री कृष्ण द्वापायन व्यास देव जी को। इनकी भूमिका श्रीमद् भागवतम में बहुत बड़ी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत की गई है। वे कृष्ण द्वापायनः सत्यवती सुतः पराशरात्मज बादरायण देवव्यास आदि नामों से विख्यात है। तो उनको कई नामों से पुकारा जाता है। ये महान सेनापति पितामह भीष्म के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ में महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ये नारायण के शाक्तावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो किसके? नारायण के शाक्तावेश अवतार, ठीक है ना। शाक्तावेश अवतार मतलब जो शास्त्रों का अवतरण करने के लिए संसार में प्रकट हुआ। शक्त आवेश, इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है, तब व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की भिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार है ना, रचनाकार है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महाभारत जैसे दिव्य काव्य को लिखा और भागवतम जैसे महान ग्रंथ को उन्होंने रचा है। उन्हें ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया है। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों से सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। तो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे शास्त्रों का संकलन किया है। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब उनके महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके शुद्ध लेख को लिखा जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि व्यासदेव एक क्षण की रुकेंगे नहीं। तो नारद ब्रह्मा जी के आदेश पे किन्होंने ये बात सुनी? गणेश जी ने। और गणेश जी ने कहा कि व्यासदेव जी एक क्षण नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं लिखने में नहीं रुकता और वो बोलने में नहीं रुकेंगे। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलन हुआ। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर एक चर्चा आती है कि व्यासदेव जी जब श्रीमद् भागवतम या महाभारत की चर्चा किया करते थे, तो गणेश जी उनके बारे में विचार किया करते थे, है ना। तो व्यासदेव जी को समय मिल जाता था दूसरा श्लोक बोलने का। तो ऐसी कथाओं में आता है कि क्योंकि गणेश जी को भी इतना आनंद आ रहा था कि वो बिना रुके लिख सकते हैं, परंतु वो हर एक श्लोक में चिंतन करने लगे। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनको भी अनुभूति हुई कि ये कितना महान ग्रंथ है जिसको मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि सोचिए कि एक श्लोक बोलने के बाद गणेश जी जैसे महान देवता जी है उसका चिंतन कर रहे हैं। अपनी माता सत्यवती के आदेश से, जो बाद में शांतनु से ब्याही गई तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु से सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिसके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ठीक है। व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा
महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में उसे सुनाया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा है व्यासदेव जी के बारे में। एक महान व्यक्ति, उनकी वजह से व्यासदेव जी ना होते तो हमें ये ग्रंथ ना मिलता जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने महान ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आगे चर्चा आती है बृहदश्व की। जो एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से सदा कदा मिलते रहते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर के काम्यवन में मिले थे। उन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। आगे चर्चा आती है भरद्वाज की। ये महाराज सप्त ऋषियों में से एक थे। तो ये भरद्वाज जो हैं जो सप्त ऋषि हैं इनमें से एक है। तो ये महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इन शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा वृतची से उनकी भेंट हुई। इस कारण से उनका वीर स्खलित हुआ, जिससे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। कौन? द्रोणाचार्य जी। इस तरह द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भारद्वाज को इस महर्षि भरद्वाज के भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त हैं, ब्रह्मा जी के महान भक्त हैं। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए थे और उन्होंने उसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने के लिए कहा। तो यहाँ पर आगे जो चर्चा आएगी वो है परशुराम का या रेणुका सूत। तो ये परशुराम जी के बारे में आगे चर्चा आती है। ये महर्षि जन्मदिग्न तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस तरह वे रेणुका के सुत भी कहते हैं। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार में से एक थे। कौन? परशुराम जी भगवान के अवतार माने जाते हैं और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया। ये कथा तो आप लोगों को पता ही होगी कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया था। तो बताया जाता है हम लोग कुरुक्षेत्र भी गए थे। तो कुरुक्षेत्र में जो कुंड है वहां पर जाके जो ब्रह्म कुंड है वहां पर जाके उन्होंने अपने फरसे को धोया था। तो उस फरसे को धोने से वहां का जो कुंड है पूरा लाल हो गया था। तो कहा जाता है वो वहीं जाके उनका क्रोध शांत हुआ था। कहां पर? कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है वहां पर। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छिन्न कर दिया। उसे कश्यप मुनि को दान दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की। किसको? द्रोणाचार्य जी को। क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। तो इतनी लंबी आयु थी कि वो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, है ना। तो बहुत लंबी आयु थी। श्री राम से भी उनकी भेंट हुई और श्री कृष्ण जी से भी उनकी भेंट हुई। उन्होंने राम से युद्ध किया था, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उनकी प्रशंसा की थी। जब भीष्म के विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया तो अम्बा परशुराम से मिली थी
और उनसे प्रार्थना पर उन्होंने भीष्मदेव से उसे पत्नी रूप स्वीकार करने के लिए कहा था। अपने गुरु होते हुए भी भीष्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी, अतः परशुराम ने उन्हें युद्ध किया था। तो ये जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने उनसे युद्ध किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा का वरदान दिया था। तो भगवान सबसे बड़े योद्धा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था किनसे? परशुराम जी से, कि वो श्रेष्ठ सबसे बड़े योद्धा थे जिनको हराना असंभव था। इस संसार का कोई भी व्यक्ति उनको हरा नहीं सकता था, वो अपनी इच्छा से हारे। तो यहाँ पर बताया जाता है जब अर्जुन ने भी भीष्म पितामह पे तीर चलाए तो भीष्म पितामह ने अपने जो कवचों को आगे कर दिया तो सबसे पहले उनके कवच टूटे थे। और अर्जुन ने भी जब तीर चलाए तो भीष्म पितामह ने पहले अपने कवचों को भिन्न कर दिया, अलग अलग कर दिया, तब जाके, और उनको तीर लग रहे थे तो उनको एक एक तीर का आभास हो रहा था। जब और तीर लगते थे तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, जब अर्जुन के तीर लगते थे तो उनको पता लग जाता था कि ये मेरे अर्जुन के तीर है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना देह त्याग स्वयं किया। आगे चर्चा आती है वशिष्ठ जी की। समय क्या हो रहा है? तो आगे चर्चा आती है वशिष्ठ मुनि की। वे ब्राह्मणों के सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्म ऋषि विशिष्ट देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों की ही कालों में विख्यात व्यक्ति थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राजसूय तिलक संपन्न कराया था। तो वशिष्ठ मुनि कौन थे? इन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक किया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। तो बड़ी लंबी आयु थी मतलब उनकी। ये समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे। उच्च लोक मतलब अधोलोक, जो 14 भुवन है, उन 14 भुवनों में कहीं भी ये जो विचरण कर सकते थे, जा सकते थे। और उनका नाम हिरण्यकशिपु से इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नों से उबर के उन्होंने आत्महत्या की भी करनी चाहिए, किंतु उनके वे ऐसा कर नहीं पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिस पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और ये बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सारे प्रयास विफल हो गए। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि क्योंकि जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया परंतु भगवान ने उन्हें बचा लिया। जैसे प्रहलाद महाराज को भी हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रताड़ित करने का प्रयास किया था, मगर पहाड़ से फेंकवाया, भगवान ने बचा लिया। सांपों के बीच में डाल दिया, भगवान ने बचा लिया। हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, भगवान ने बचा लिया। भालों से मरवाया गया, भाले टूट गए। और अंत में क्या हुआ, जब होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वो जल नहीं सकती, उसको होलिका को वरदान प्राप्त था। होलिका ने उसको गोद में लिया प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज बच गए और होलिका जल गई। तो भगवान हमेशा क्या करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। मगर भक्त का कार्य है पूर्ण शरणागति जब तक नहीं देगा भगवान रक्षा नहीं करेंगे। जैसे एक और उदाहरण आता है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। तो भगवान बड़े विचलित हो रहे थे। तो उस समय भगवान के पास जो उनकी पत्नी थी
उन्होंने बोला कि आप जाते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने बोला कि अभी उसको मेरे पे पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा, उसने अपने आंचल को पकड़ा हुआ है, वो जानती है मैं अपने आप को बचा सकूंगी। और एक समय आया जब उसका एक हाथ छूट गया द्रौपदी का, और दूसरा हाथ भी जब छूट गया, और ऊपर जोर से हाथ उठा के कहने लगे कृष्णा कृष्णा, ऊपर हाथ उठाइए सब लोग, बोले कृष्णा कृष्णा। तो जब भगवान ने देखा कि मेरे मेरे भक्त के दोनों हाथ मेरी तरफ उठे हुए हैं और बिल्कुल हाथ खाली हैं, केवल मेरी कृपा पात्र का दान मांग रहा है, तो भगवान ने तुरंत क्या किया, असीमित साड़ी प्रदान करी। कहा जाता है असीमित साड़ी नहीं थी वो, भगवान स्वयं साड़ी के रूप में प्रकट हो गए थे। तो वो साड़ी नहीं थी, वो भगवान असीमित रूप से साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। तो कहते हैं इज एवरीथिंग इज देयर, इफ यू आर अ डिवोटी यू कैन लुक एवरीथिंग। दिस इज लाइक इज द इसको कहते हैं इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड। ये भगवान का प्राकट्य है, हर चीज भगवान की प्राकट्य है। तभी तो जब प्रहलाद महाराज ने बोला, उनके पिता ने कहा हिरण्यकश्यप में, क्या इस खंबे के अंदर भी भगवान है? तो भगवान ने क्या किया, खंबे को फाड़ा और निकल के बाहर आ गए। कभी आपने देखा है भगवान का जन्म खंबे से हो रहा है? भगवान कहीं से भी निकल सकते हैं, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो हर चीज जो आप देख रहे हैं वो भगवान के द्वारा मैनिफेस्ट हो रही है। दिस इज मैनिफेस्ट बाय लॉर्ड। इफ यू आर डीलिंग विद एवरीथिंग, चाहे वो चलायमान हो, जीवित हो या अजीवित हो, उसके अंदर भगवान विद्यमान रहते हैं। बस भक्त की दृष्टि होनी चाहिए भगवान को हर एक कतरे में देखने की। तब भगवान कहते हैं वाह, ये तो मुझे हर जगह देखता है, तो मैं हर जगह प्रकट हो सकता हूँ क्योंकि मैं हर जगह रहता हूँ। भगवान गर्भदक्षाई रूप में हर जगह विद्यमान रहते हैं। हमारी नजरें नहीं देखती। हम देखते हैं ना, कहीं कैमरा लगा होता है तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, यू आर अंडर सर्विलियंस लिखा होता है। यहाँ बोर्ड नहीं लिखा, बट वी आर ऑलवेज अंडर इन द सर्विलियंस ऑफ लॉर्ड, कि भगवान की नजर हम पे हमेशा है, दृष्टि हम पे हमेशा। हम चाहे आंखें बंद कर लें मगर भगवान की आंखें हमारे ऊपर हमेशा खुली होती। भगवान हमारे ऊपर दृष्टिपात करते रहते हैं, मगर परंतु क्योंकि हम देख नहीं पाते, हमारी ये बुद्धि नहीं होती, हमारी ये मति नहीं होती, तो हम भगवान का अनुभव कर ही नहीं पाते। दिस इज द भक्ति इज नथिंग बट जस्ट अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इसका अनुभव ही नहीं कर पाओगे। कहते भक्ति को किसने देखा? जो अभक्त है उसके लिए भक्ति कुछ भी नहीं है, और जो भक्त है उसके लिए भक्ति एक संसार है, उसके लिए जीवन है, उसके लिए आत्मा है, उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए श्वास है। मगर जो अभक्त है उसके लिए भक्ति कुछ भी नहीं है ना। तो कहा जाता है कि जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान को आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भगवान प्राकट्य करते हैं अपना। दिस इज मैनिफेस्टेशन, योर हाउस इज मैनिफेस्टेड बाय लॉर्ड। आपके जो बच्चे हैं भगवान का प्राकट्य हैं, आपके पति, आपकी माता, आपके जीवन में जो कुछ भी आपके संबंधी हैं, जो आपकी सुख सुविधाओं की चीजें आपको मिल रही हैं, तो भगवान खुद का प्राकट्य है भगवान का। आप भगवान को इनके रूप में देख सकते हो। आप चाहते हो, भगवान कहते हैं ना हमारा काम नहीं हो रहा, भगवान कब आओगे कब आओगे, भगवान आपके सामने है। आपकी कोई सुविधा आ जाती है, आपके पास कोई कष्ट होता है, कष्ट दूर हो जाते हैं, वो कौन पूरा करता है? भगवान स्वयं पूरा करते हैं, किसी के रूप में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, आपकी सहायता कर दी, तो उस व्यक्ति ने आपकी सहायता नहीं की है, इट्स सेल्फ लॉर्ड इनसाइड दिस पर्सन, कि वो व्यक्ति के अंदर वो भगवान विद्यमान है, उन्होंने प्रेरणा दी ताकि वो आपकी आके मदद करे। आप समझ रहे हैं, ये भगवान का प्राकट्य होता है। और सर्वश्रेष्ठ जो हम पे कृपा होती है वो गुरु की होती है। गुरु अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक भगवान उनको एम्पावर नहीं करता। सो नो बडी विल टीच यू, ओनली कृष्णा विल टीच यू एवरीथिंग। अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूं ना, दिस मैसेज कम थ्रू बाय लॉर्ड, नॉट बाय मी। ये मेरी तरफ से नहीं है। आई एम रीडिंग श्रीमद् भागवतम विच इज कम फ्रॉम परंपरा। ये परंपरा से आ रही है, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट अ मैसेंजर, आई एम अ पोस्टमैन। एम्पावर कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। मेरे द्वारा ये लिखी नहीं गई है, व्यास देव जी द्वारा लिखी गई है। बोली किसके द्वारा गई? भगवान के द्वारा बोली गई है। तो ये हम सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने की भी पावर कौन देता है? लॉर्ड हिमसेल्फ एम्पावर अस टू ट्रांसलेट दिस शास्त्र। दैट इज इंपॉर्टेंट बात है ना, ये समझने वाली बात। आगे चर्चा आती है इंद्र प्रमद की। ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं, ठीक है ना। त्रित, अब आती है त्रित की चर्चा। त्रित ये प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे।
ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के चुस्त पालक थे, है ना। पालक थे मतलब धर्म को कट्टरता से मानने वाले और धर्म का प्रचार करने वाले थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में गिर गए थे। वे अपने यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्त ऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों में रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देश के निवासी भी थे। तो ये पहले संसार एक ही था, तो ये बताया जा रहा है कि पहले संसार एक ही था। आज खंड खंड हो गए हैं, परंतु पूरा संसार एक ही था और ये युधिष्ठिर महाराज के अंतर्गत आया करता था, है ना। इस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। आगे चर्चा होती है घृत सम्मद की। ये स्वर्ग के एक ऋषि थे, घृत सम्मद। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराजा युधिष्ठिर दरबार में उनका आना जाना था और उस स्थान पर भी वे गए जहां भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणगान किया करते थे। वे वितहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। तो वो किसकी तरह दिखते थे? इंद्र की तरह ही दिखते थे। कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन बिताया और सभी प्रकार से शक्ति सम्मत थे। तो इंद्र के समान दिखते थे, उनको बंदी भी बना लिया गया था और ऋग्वेद के वो महान मुनि थे। आगे चर्चा आती है असित की। इसी नाम का एक राजा भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ देवल ऋषि हैं, उनको असित कहा गया है, जो अपने समय के शक्ति सम्मत ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों को व्याख्यात अपने पिता को सुनाया। वे जन्मजय के नाम यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वो अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अजन्य पर्वत पर थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। ये शिवजी के भी भक्त थे। आगे चर्चा आती है काशीवान की। ये गौतम मुनि के पुत्र में से एक थे, एक तथा महर्षि चंद्र कौशल के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद में सदस्य थे। आगे आता अत्रि मुनि की चर्चा। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान थे कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते थे। ये पुत्र मानसिक पुत्र कहते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों में तथा सप्त ब्रह्म ऋषियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार से महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अथर्म था। 21 प्रजापतियों में से इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। उन्होंने महाराज परीक्षित से महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। आगे चर्चा आती है कौशिक की।
महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि समस्त थे सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम से अनेक अन्य ऋषि हुए थे। तो कौशिक नाम से अन्य ऋषि भी जाने जाते हैं। सुदर्शन, अब यहाँ सुदर्शन जी की बात हो रही है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र भी है, ठीक है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को भगवान विष्णु या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में भी स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र कृष्ण को प्रदान किया था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुकम ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंट स्वीकार करते हैं, और यद्यपि वे उन्हीं की नित्य संपत्ति है। तो भगवान की संपत्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये सब कुछ भगवान का ही है और भगवान को ही अर्पित किया जा रहा है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन किया जाता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए भी किया था। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया था। और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। तो यहाँ पर भगवान भी चाहते थे कि अर्जुन भी इसका प्रयोग करे, परंतु ऐसा हुआ नहीं, भगवान की इच्छा थी। तो यहाँ पर बताया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुदर्शन है, सुदर्शन की पात्रता यह है कि सुदर्शन भगवान उस पे छोड़ते हैं जिस पे कृपा होने वाली होती है। कहते हैं भगवान के द्वारा मारा गया भक्त भी जो है, मारा गया कोई व्यक्ति भी है जो है, वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं मारे कृष्ण तो राखे के और राखे कृष्ण तो मारे के। तो भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। परंतु भगवान के द्वारा आशीर्वाद भी मिल जाए तो वो भी कृपा का पात्र है, और भगवान के द्वारा किसी की मृत्यु भी हो जाए तो वो भी कृपा का पात्र है। तो हमारा जीवन जो है भगवान द्वारा आता है और भगवान द्वारा चला जाता है। हमें मारने वाले कौन है? भगवान है। हमें जीवित करने वाले कौन है? भगवान है। तो जब हमें भगवान कष्ट भी देते हैं तो भी कृपा के पात्र हैं, और जब भगवान हमें सुख देते हैं तो वो भी कृपा के पात्र हैं। तो सुख या दुख हो, हमें भगवान दोनों तरफ से कृपा दे रहे हैं। हमें दुख भी मिलता है, वो भी कृपा है भगवान की। क्योंकि हम जब दुख भोगते हैं तो हमारे जितने भी पुराने गंदे प्रारब्ध होते हैं, जितने भी हमने गलत कर्म किए हैं, उनका क्या होता है, वो क्षीण हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो जब हमें कहते हैं ना, जब चोट लगती है तो उस चोट पे मरहम लगाया जाता है। वो जब मरहम लगाते हैं ना तो उस चोट में बड़ा दर्द होता है, मगर वो दर्द जब सह लेते हैं ना तो वो चोट जो है ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो चोट ठीक हो जाती है जब उस पे हम कोई मलहम लगाते हैं, या कोई एंटीबायोटिक लगाते हैं, या कुछ भी लगाते हैं, डेटॉल लगाते हैं, व्हाटएवर ट्रीटमेंट के लिए कुछ लगाते हैं, तो वो दर्द करता है, और जो उस दर्द को सह लेता है वो स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमें कष्ट जो हमारे पुराने होते हैं, हमें जो कष्ट मिलते हैं, भगवान जो हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारा एग्जाम लेते हैं, हमारे टेस्ट लेते हैं, भौतिक जगत में मानसिक कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट आता है, तो वो क्या है, वो भगवान हमारा क्या कर रहे हैं, हमारी चोट पे जो है मरहम लगा रहे हैं। उस समय हमें दर्द हो रहा है, परंतु इस दर्द को सह लोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, तो पुरानी जितनी चोटें हैं सभी ठीक हो जाएंगी, एंड यू विल बिकम हैप्पी फॉरएवर, है ना। हमेशा भगवान के निवास स्थान में भगवान के साथ रहोगे। अगर इस कलयुग में मनुष्य योनि होते हुए इन दर्दों को सह लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। तो कभी दर्द भी आए, कभी कोई परेशानी आए, कभी कोई प्रॉब्लम आए, भगवान के सामने जाओ, दोनों हाथों को जोड़ो और मुस्कुराते बोलो थैंक यू वेरी मच। क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच फॉर दिस पेन, बिकॉज मैं जानता हूं ये दर्द जो दे रहे हो, ये कष्ट जो दे रहे हो, ये और कुछ नहीं, मेरे पुराने प्रारब्धों को समाप्त करने के लिए दे रहे हो। तो जब हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, तो उन भक्तों के साथ ये सारे चैलेंजेस आते हैं,
और जब इन चैलेंजेस को वो पार कर जाता है तब एक महान भक्त कहलाता है और भगवान अपने शरण में उसे ले लेते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं सारे, आप समझ रहे हैं, ये चैलेंजेस हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास हाथों में कोई तकलीफ है, उस कार्य को कर नहीं पा रहा है, फिर भी मानसिक रूप से भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, ज्यादा पढ़ नहीं सकता है, मगर वो श्रवण कर रहा है, नाम जप रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं इस व्यक्ति को आंखें तो नहीं दूंगा, मैं इसको दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे मेरा अनुभव कर पाएगा। वो अनुभव उनको भी नहीं हो पाएगा जिनकी आंखें 6/6 है। आप समझ रहे हैं? तो जिनकी आंखें अच्छी तरह देख भी सकती हैं वो भी मुझे देख नहीं पाएंगे, मगर वो व्यक्ति जो कम देख पा रहा है, जिनकी आंखों में तकलीफ है, पढ़ नहीं पा रहा है, मगर मेरा श्रवण कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है, मैं उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, वो मुझे उन आंखों से देखेगा जो किसी के पास नहीं। आप समझ रहे हो? तो भगवान की जो अहेतु की कृपा है ना, वो कैसे आप पे गिरेगी, कैसे मिलेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, द स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, दिस भक्तिमय जो जीवन है, भक्तों का जो संग है, भक्तों का जो प्रेम है, ये अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलने वाला। ये लव एंड अफेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, किसी रिलेटिव के पास नहीं मिलेगा, भौतिक जगत में ये है ही नहीं। जो भक्त शास्त्रों से जुड़ा है, जो भक्त भगवान से जुड़े हैं, जो एक दूसरे से भक्ति रूप में प्रेम करते हैं, इससे ज्यादा घनिष्ठ प्रेम संसार में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। प्रेम का असली मतलब क्या है? प्रेम का मतलब होता है, शास्त्रों में बताया गया, विरह। सबसे ज्यादा प्रेम किसको किससे है? श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से है। एक भाव है जिसे कहा जाता है विप्र लंबा भाव, की श्रीमती राधा रानी की आंखें हमेशा अश्रुओं से डबडबाई रहती हैं। भगवान उनके समक्ष खड़े हैं, फिर भी उनकी आंखें ऐसी नम जैसी रहती हैं कि आंसू अब गिरे कि तब गिरे, क्योंकि वो विरह का प्रेम है। किसी चीज को पाने की इतनी लालसा बढ़ जाए कि हमेशा विरह के भाव में रहना, दिस इज लव एंड अफेक्शन। इस भौतिक संसार में हर चीज प्राप्त हो जाती है और उसको प्राप्त करने के बाद एक नई चीज की अनुभूति करने लगते हो, नई चीज के ख्याल बनाने लगते हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हो। परंतु क्या होता है, वो भी मिल जाती है और उससे भी हमारा दिल ऊब जाता है। तो क्या आप चीजों से प्रेम कर सकते हो? क्या आप किसी मनुष्य से प्रेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप प्रेम कर सकते हो तो किसी व्यक्ति की आत्मा से कर सकते हो। वो आत्मा क्या होगी? वो आध्यात्मिक रूप में किसी से प्रेम कर सकते हो। वो प्रेम और कुछ नहीं है। दिस इज लव एंड अफेक्शन थ्रू लॉर्ड। भगवान के आपके हमारे बीच में ये जो भगवान है ना, ये हमारे प्रेम की घनिष्ठता है, ये संबंध है। एक्चुअली यही एक्चुअली संबंध है। संबंध का मतलब क्या है? आपके और हमारे बीच में जो प्रेम का जो रिलेशन है ना, ये भगवान जो बीच में है, यही एक संबंध है आपके हमारे बीच में। तो ये जो प्रेम है, इससे घनिष्ठ प्रेम इस संसार में हो ही नहीं सकता। कोई किसी का नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। अगर आपको किसी से प्रेम डेवलप करना है तो आप अपने मन में ये बात ठान लो कि सामने वाला भगवान का अंश है और मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा करना। ये संबंध अगर डेवलप कर लोगे तो आपके पुत्र से, आपके पति से, आपकी माता से, आपकी किसी से भी आपका रिलेशन इतना गहरा हो जाएगा जो छूटे नहीं छूटेगा। मगर ये संबंध आध्यात्मिक होगा। अगर आप ये सोच के प्रेम करोगे कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे माता पिता है, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना है कि ये भगवान की दी कृपा है मेरे संसार में, जिसकी मुझे सेवा करनी है। तो ये दास्य भाव जब डेवलप होगा ना, तब जाके घनिष्ठ प्रेम का असली अर्थ वहां पर निकलता है। तो ये जो भौतिक संसार का प्रेम है, सब नकली है एक्चुअली। सो कभी भी आप किसी रिलेटिव से मिलो, किसी भी संबंधी से मिलो, आपके मन में हमेशा यही बात होनी चाहिए, ही इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, आई शुड सर्व हिम। इसकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। यही एक धर्म है आपका। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना, यही हमारा मूल कर्तव्य है। इसके अंतर कुछ भी नहीं है संसार में। समझे आप बात को, है ना? तो मैंने एक आर्टिकल में भी आपको लिख के भेजा था, विच इज वो आर्टिकल क्या था, अगर आप लोगों